आपका स्वागत है मेरे चैनल बिज़ज्ञान में। मैं मुकुल लांबा एक और फ्रेश वीडियो के साथ आया हूं आज। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि कम धनराशि में हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं और बिजनेस करने के फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों जब हमने सोच ही लिया है कि हमने बिजनेस करना है तो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि बिजनेस को ब्रांड कैसे बनाया जाता है, और जब वो ब्रांड बन ही गया है तो उसका नामकरण करना होगा, उसको हमें एक नेम देना होगा। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखना जरूरी है जिससे उसकी अलग आइडेंटिटी हो, वैसे ही जब हमारी ब्रांड एस्टेब्लिश होगी उसका भी नाम हमें रखना होगा। और वो 5 क्या एसेंशियल होंगे उस ब्रांड के, क्या नाम रखते हुए बातों का ध्यान रहना होगा, वो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। तो गाइस देखते हैं दोस्तों, एक ब्रांड का नेम रखते जो हमें पहली बात का ध्यान रखना होगा वो है इट शुड बी शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर। दोस्तों एक ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए और आसान होना चाहिए याद रखने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं विम, रिन, सफोला, अमूल, ये कितने शॉर्ट नेम्स हैं और कितनी आसानी से हमें याद हो सकते हैं। इसी तरह से हमारी ब्रांड का नेम भी छोटा और आसान होना चाहिए याद रखने के लिए। जो सेकंड पॉइंट आता है इट शुड बी इजी टू स्पेल, वो हमें स्पेल करने में आसानी होनी चाहिए, उसे हमें स्पेल करने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनको स्पेल करने में मुश्किल नहीं आती, मारुति। पर अगर हम अपनी ब्रांड का नाम ही शेवरोले, फॉक्सवैगन रख दें तो उन्हें स्पेल करने में ही लोगों को दिक्कत आएगी, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि कैसे इनको प्रोनाउंसिएट करें। तो दोस्तों हमें ब्रांड का नाम रखते हुए याद रखना है कि ये छोटा हो, याद रखने में आसान हो और आसानी से स्पेल हो सके। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इस नाम के साथ एक जिंगल टैगलाइन जोड़ना है। जैसे कि अमूल दूध पीता है इंडिया, LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इस तरह की टैगलाइंस हमें साथ जोड़नी है जो कि जिंगल करें, लोगों के दिमाग में बैठ जाएं वो, तभी हमारी ब्रांड लोगों के दिमाग में बैठ सकेगी। जब आटा नूडल्स की बात होती है तो किसका नाम दिमाग में आता है? मैगी। गाड़ी की बात होती है मारुति। अगर मिल्क की बात होती है अमूल। तो दोस्तों इस तरह से हमें आइडेंटिटी बनानी है लोगों के दिमाग में कि उस चीज के बारे में सोचते ही उनके दिमाग में वो पिक्चर क्लिक हो। तो ये एक टैगलाइन के थ्रू हम कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट आता है वो सजेस्टेबल होना चाहिए, नाम से ही प्रोडक्ट के सारे फीचर्स क्लियर हो जाने चाहिए। हम बात करते हैं अमेज़न के लोगो की, उनका जो साइन है वो जाता है A to Z, उन्हीं लोगों से ही क्लियर हो जाता है कि A to Z सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज पर मिलेगी। फ्लिपकार्ट फास्ट, उनका जो लोगो है फास्ट डिलीवरी की तरफ इशारा करता है। इनसे हमें क्लियर हो जाता है कि किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और उनकी क्वालिटीज क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, वो आपके नाम से ही क्लियर हो जाने चाहिए। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जो अमूल का नाम था वो अमूल्य वर्ड पे रखा गया था, दैट इज प्रीशियस। तो गाइस अमूल्य, प्रीशियस मिल्क उस समय प्रीशियस माना गया बहुत। तो इस तरह से उसकी ब्रांड एस्टेब्लिश की गई जो किसानों के लिए भी फायदेमंद हुआ और मिल्क रेवोल्यूशन के नाम से कहलाया गया था, और वही आज आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड के नाम से हम जानते हैं अमूल। दोस्तों तो इस तरह से हमें नाम रखने हैं जो सारे फीचर्स को इकट्ठा करके उस ब्रांड के नाम में दर्शाए। और दोस्तों जो 5वां प्रोडक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5वां पॉइंट जो है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि हमें ऐसा ब्रांड नेम रखना है जिसके अंदर हम फ्यूचर के अंदर भी और प्रोडक्ट्स एकोमोडेट कर सके, उसके अंदर और ज्यादा प्रोडक्ट्स लाइन हमें फ्यूचर में ऐड करनी है, ये सोच के हमें ब्रांड का नाम रखना है। जैसे कि मैगी ने किया दोस्तों, मैगी ने एक नाम के साथ सिर्फ अपने नूडल्स निकाले थे, पर बाद में धीरे धीरे जैसे उन्होंने ग्रो किया उसके बाद उन्होंने उसके अंदर केचप और भी बहुत तरह की प्रोडक्ट रेंज निकाल दी, पर उन्होंने एक ही नाम रखा मैगी, जिससे कि हमारे ब्रांड का नेम बन जाए पहले और उसके बाद हम उसके अंदर के सारे प्रोडक्ट्स को जो उसके अंदर आते हैं वो हम कर सकें प्रमोट। तो दोस्तों हमें ब्रांड नेम के बारे में सोचते हुए ऐसा सोचना है कि ब्रांड नेम सेम रहे पर फ्यूचर में हम उसके अंदर और भी प्रोडक्ट्स कर सकें एकोमोडेट। दोस्तों ये अगला जो पॉइंट है इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कंट्रोवर्शियल ना हो किसी ग्रुप के प्रति, हमारा जो ब्रांड नेम है वो इमोरल ना हो या सोसाइटी में कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करे, वो सिंपल हो, लोगों की भावनाओं को हर्ट ना करे, ऐसा होना चाहिए वो दोस्तों। तो ये थे कुछ एसेंशियल्स जो हमें ब्रांड नेम के बारे में ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं आप अपने बिजनेस का नाम सोचते हुए इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पर
मुझे मोटिवेट करने के लिए बने रहेंगे। सो गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।